नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। एंड फाइनली हमारा व्लॉग बन रहा है। आज है सैटरडे एंड मैंने जो अपना लास्ट व्लॉग डाला था वो डाला था पूरे एक वीक पहले, लास्ट मंडे या फिर संडे को डाला था। जी हाँ दोस्तों, पूरा एक हफ्ता हो गया और मैंने कोई व्लॉग नहीं डाला है। कोशिश पूरी करी, बट जैसे कि मैंने अपने लास्ट व्लॉग में आपको बताया था, जो कि था वंश का बर्थडे व्लॉग, कि मेरे ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम चल रहा है, बहुत ही बिजी स्केड्यूल चल रहा है मेरा, जिसमें मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है व्लॉग्स करने का। जब मैं वंश का बर्थडे ही नहीं सेलिब्रेट कर पाई तो नॉर्मल डेज में कैसे ही व्लॉग बना पाऊंगी, ये आप समझ ही सकते हो। मतलब इतना बिजी चल रहा है गाइस, आप बिलीव नहीं करोगे, लास्ट पूरे वीक में 10 11 इनफैक्ट 12 बजे भी घर लौटी हूँ। मतलब इतना लेट लेट मैं घर लौट रही हूँ। कोशिश करती हूँ कि व्लॉग करूँ, बट समहाउ पूरे दिन इतनी बिजी हो जाती हूँ कि व्लॉग कर ही नहीं पाती। बट ये कुछ ही टाइम की बात है, एक्चुअली कुछ ऐसे काम चल रहे हैं बहुत सारे, जो कि जिसमें से कुछ काम है जो डिले हो गए हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया हम पे। एंड वो थोड़ा सा हमें परेशान भी कर रहे हैं एंड थोड़ा टाइम ले रहे हैं, जिसकी वजह से मैं दूसरी चीज़ों पे फोकस नहीं कर पा रही, व्लॉगिंग पे फोकस नहीं कर पा रही। और जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि मेरी जो जॉब है वो मेरी प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है, जो मेरे लिए प्रायोरिटी है। तो इस वजह से मैं व्लॉग को थोड़ा सा नहीं कर पाती हूँ, व्लॉग पे इंपॉर्टेंस नहीं दे पाती हूँ, क्योंकि मेरे लिए जॉब इस समय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उस पर फोकस करना पड़ता है, व्लॉग से फोकस थोड़ा हट जाता है। बट मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि व्लॉगिंग की दुनिया में अपना नाम बनाऊँ एंड इस पर फोकस करूँ, इसे अपनी प्रायोरिटी बनाऊँ। तो इसके लिए आपको मेरा पूरा सपोर्ट देना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि इस समय मेरे व्लॉग्स इतने इरेग्युलर हैं कि यूट्यूब भी मुझे सपोर्ट नहीं करेगा, वो भी मेरी रीच कम कर दे रहा है। तो आप लोग को ढेर सारे प्यारे प्यारे कमेंट्स करने हैं, लाइक्स करने हैं, हाइप करना है, ताकि एटलीस्ट यूट्यूब के थ्रू मेरी रीच कम ना हो। और कोशिश कर रही हूँ दोस्तों कि व्लॉग्स कंटिन्यूएशन में बनाऊं, बट थोड़े टाइम की बात है, काम सेटल हो जाएगा तो हम फिर से वापस आ जाएंगे अपनी यूट्यूब की दुनिया में एंड रेगुलर व्लॉग्स बनाएंगे। फिलहाल आज सैटरडे है, फाइनली बहुत दिनों के बाद मुझे सैटरडे को ऑफ मिला है। पिछले एक महीने से मुझे सैटरडेज को भी ऑफ नहीं मिला था। आपने देखे ही है मेरे लास्ट व्लॉग्स में, पता चल ही गया होगा आपको कि मैं रेगुलरली हर सैटरडे ऑफिस के काम से जा रही थी। आज भी मुझे जाना तो था ही, लेकिन फाइनली मुझे आज की छुट्टी मिली, क्योंकि वो काम थोड़ा पोस्टपोन हो गया, तो मुझे छुट्टी मिल गई एंड हम व्लॉग स्टार्ट कर पाए। सो आज का व्लॉग स्टार्ट हुआ है सुबह 8 बजे। बढ़िया मौसम हो रहा है, हवा चल रही है, धूप नहीं है। एंड आज मैं जल्दी भी उठी हूँ। यूजुअली छुट्टी के दिन सैटरडे संडेज मैं 9 10 बजे उठती हूँ, बट आज मैं 8 बजे उठ गई हूँ। क्यों दोस्तों? क्योंकि बहुत दिन से मेरी एक चीज़ खाने की मन है, वो है कचौड़ी सब्जी। वो भी एक ही स्पेशल जगह की, ऐसा नहीं है कि कहीं से भी खा लूँ। एक स्पेशल जगह है दोस्तों, जो कि मेरे बहुत क्लोज है, मेरे बचपन के बहुत क्लोज है। तो उस जगह की कचौड़ी सब्जी खाने का मन है, और वो जो इतनी फेमस है ना दोस्तों, कि मतलब वहाँ 9 10 बजे तो ख़त्म भी हो जाती है कचौड़ी सब्जी। तो इसलिए जल्दी उठना पड़ा है ताकि वहाँ पहुँच सके, टाइमली उनसे कचौड़ियाँ खरीद सकें और खा सकें। सो अभी प्लान बन गया है, रात में ही पापा को बोल दिया था वहाँ जाना है, तो पापा भी रेडी हो रहे हैं, मैं फ्रेश हो गई हूँ, रेडी हो गई हूँ। अब जल्दी से निकलते हैं, इससे पहले कि उनकी कचौड़ियाँ ख़त्म हो जाए, और पैक करा के घर लेकर आएंगे, बढ़िया सबके साथ नाश्ता करेंगे बढ़िया सा। और एक रील भी देखिए दोस्तों, हमारी जहाँ कचौड़ी सब्जी की दुकान जहाँ जा रही हूँ, जो कि एक स्पेशल जगह है, वहाँ पे एक भैया है जिन्होंने अपनी कार्ट लगाई है कानपुर की मशहूर बन मस्का की। सो कानपुर के बन मस्का बहुत फेमस है, बहुत टेस्टी भी होते हैं। तो कोशिश करूंगी वो भी अगर मिले तो वो भी पैक करा के लेकर आएंगे, क्योंकि वो भी मुझे पसंद है। तो आज बढ़िया सा नाश्ता करेंगे, कचौड़ी सब्जी और बन मस्का का। और वो स्पेशल जगह भी दिखाऊंगी जो कि कचौड़ी सब्जी वाले भैया की दुकान के पास है, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत क्लोज है, मेरे बचपन के बहुत क्लोज है। तो आप लोग से शेयर करूंगी। तो फिलहाल निकलते हैं, इससे पहले लेट हो जाए, और वहीं चल के मिलते हैं। सो गाइस फाइनली निकल चुके हैं हम लोग, और निकलते निकलते बज गए हैं 9, और ये टाइम इसमें दिख नहीं रहा, ये देखिए 9:14 हो गया है निकलते निकलते। होपफुली हमें कचौड़ियाँ मिल जाएंगी अब। आपको क्या लगता है, कचौड़ी वाले अंकल क्या मिलेंगी कचौड़ियाँ? वो मिलती हैं 11 11 बजे तक मिलती हैं शायद। वो जितनी बजे खत्म हो जाती है उतनी बजे चले जाते हैं वो। हाँ क्या जल्दी चला टाइमिंग नहीं है उनका कोई? लेकिन कचौड़ियाँ बहुत अच्छी बनाता है। उनका मतलब हम लोग काफी सालों से खा रहे हैं, बचपन से ही खा रहे हैं। कई साल हो गए। हाँ, और वो कई सालों से वहां लगा रहे हैं। हाँ, तो देखिए आज अगर मिल गई तो आप लोग को भी दिखाने का मिलेगा मौका हमें। टेस्टी बाकी टेस्टी हाँ, कचौड़ियाँ। और बाकी आज का मौसम बढ़िया हो रहा है। अभी तक तो धूप नहीं आई है, एंड होप करते हैं आज पूरे दिन धूप नहीं आएगी और अच्छा रहेगा मौसम। तो लेट्स सी, जैसा रहेगा आपको ऑब्वियसली बताते रहेंगे। फिलहाल बस कचौड़ियों का इंतजार है, मुंह में आ रहा है पानी बोलते बोलते। गाइस हम लोग पहुंच तो गए हैं, बट इतनी भीड़ है, देखिए चारों तरफ गाड़ियां लगी हुई दिख रही होंगी। अब मैं रीजन बताती हूँ क्यों। क्योंकि जहां हम कचौड़ी खाने जा रहे हैं वहां है एक स्कूल, और हमें लग रहा है कि आज स्कूल में है पीटीएम।
और वो स्कूल भी आपको अभी दिखाऊंगी, सब बताऊंगी। पहले इस ट्रैफिक से हम आगे निकल पाए। पता नहीं गाड़ी खड़ी करने को तो आज मिलने ही नहीं वाला डैडी, लग तो नहीं रहा है। देखिए चारों तरफ गाड़ियां लगी हुई हैं, लग नहीं रहा हमें आज गाड़ी खड़ी आ गई है दोस्तों। दूर वहाँ लगानी मार्केट है। पड़ेगी, दूर लगानी पड़ेगी। हाँ मुझे भी लग रहा है। गाइस आपको खासियत बता देती हूँ, मैं बोल रही थी ना एक स्पेशल जगह भी है वहाँ। अब इतना ज्यादा सस्पेंस क्रिएट नहीं करते। सो बेसिकली जहाँ हम आए हैं और जो वो स्कूल है, वो स्कूल वही है जहाँ मैंने पढ़ाई करी है। तो हम मेरे स्कूल के पास आए हुए हैं और उसी के सामने वो कचौड़ी वाले भैया भी बैठते हैं। एंड आज पीटीएम में हमें इसलिए पता चल गया क्योंकि जब भी वहाँ मेन रोड से गाड़ियां लगी हुई दिख जाए मतलब यहाँ पे पीटीएम है और सबके पेरेंट्स आए हैं, गाड़ियां खड़ी है। ऐसा हमारे टाइम से हो रहा है, तो इसलिए हमें पता था कि आज पीटीएम है, इसीलिए अंदाजा लग गया। और बच्चों को यूनिफॉर्म में देख के और उनके पेरेंट्स के साथ देख के कंफर्म हो गया है कि आज पीटीएम है। अब मैं आपको उतर के आराम से अपना स्कूल दिखाऊंगी। अभी जस्ट स्कूल के बगल से हम गुजर रहे हैं, तो उतर के आराम से दिखाऊंगी, गाड़ी से नहीं दिखाऊंगी, उतर के दिखाती हूँ आपको अपना स्कूल। दोस्तों हम रोड के दूसरे कॉर्नर पे आ गए और यहाँ पे भी ये देखो चारों तरफ गाड़ियां खड़ी हुई हैं। कहीं पे भी हमें मिल ही नहीं रही है, मतलब यहाँ तक गाड़ियां खड़ी है, कहीं नहीं मिल रहा है खड़ा करने के लिए। लेट्स सी कहाँ खड़ी करते हैं। उधर ही डैडी घुमा लो, देखते हैं उसी साइड। इस साइड में खड़ी कर लेंगे। गाइस काफी दूर आके हमने गाड़ी पार्क की है, यहाँ तक गाड़ियां पार्क हैं। ये रोड से पूरा घूम के जाना है एंड फिर वो आएगा काफी दूर। तो चलिए चलते हैं, दिखाते हैं आपको अपना स्कूल भी और वो कचौरी वाले भैया भी। तो गाइस फाइनली पहुंच गए हैं कचौड़ी वाले भैया के पास। ये है वो फेमस दुकान एंड आप भीड़ चेकआउट करिए। पापा ने ऑर्डर लगा दिया है तो अब तो मिल ही जाने वाला है हमको। एंड ये है वो मार्केट जहाँ बचपन से हमने बहुत सारी चीज़ें खाई हैं एंड मोस्टली यहीं से सब कुछ खरीदते थे अगर स्कूल का कुछ अर्जेंट में चाहिए होता था। बाकी अब फाइनली टाइम है अपना स्कूल रिवील कर दूँ। रेडी हैं आप लोग? तो गाइज ये है मेरा स्कूल फाइनली। यस दिस इज माय स्कूल जहाँ मेरी बचपन बीती है, जहाँ मेरी ढेर सारी यादें हैं। इनफैक्ट ये है मेरे स्कूल की बस, पता नहीं कहाँ से आ रही है। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ मेरा चाइल्डहुड बीता है, यहाँ मैंने अपनी पढ़ाई करी है एंड ये है मेरे स्कूल का नाम। तो यहाँ मेरी ढेर सारी मेमोरीज हैं और बस शायद अंदर से तो आज ना दिखा पाऊँ, बट हाँ फ्रंट से दिखाने की कोशिश करूँगी क्योंकि आज पीटीएम है ना, तो बहुत भीड़ लगी है एंड पीटीएम देख के ढेर सारी मेमोरीज याद आ गई हैं। तो फिलहाल साइड से तो आपको ऐसा कुछ दिखता है मेरा स्कूल। ये जो फर्स्ट फ्लोर है ना, यहाँ पे लाइब्रेरी हुआ करती थी हमारी, बाकी ऊपर सारी क्लासेस होती थी। एंड यहाँ ये वाला जो गेट दिख रहा है, यहाँ नहीं है गेट ओह सॉरी, ये वाला जो गेट दिख रहा है ये बस का गेट था और ये हमारा पूरा बास्केटबॉल कोर्ट था। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, कभी अंदर से मौका मिला तो दिखाऊंगी एंड अभी फ्रंट से भी दिखाती हूँ। फिलहाल कचौड़ियाँ लेके चलते हैं, आपको फ्रंट से दिखाते हैं स्कूल। गाइस कचौड़ियाँ पैक हो चुकी हैं, अब पापा जा रहे हैं आगे ताकि आपको स्कूल दिखा सके हम फ्रंट से। ये है हमारा स्कूल, चलिए फ्रंट से दिखाते हैं। तो गाइस ये है मेरे स्कूल का मेन गेट एंड यहाँ भीड़ लगी हुई है क्योंकि ऑब्वियसली पीटीएम चल रही है, सबके पेरेंट्स आए हैं, बच्चे आए हैं। एंड ये है मेरे स्कूल का नाम, बाल भारती पब्लिक स्कूल। ये सेक्टर 21 में है, नोएडा में। एंड साइड से तो मैंने आपको दिखा दिया, कभी मौका मिलेगा अंदर से दिखाऊंगी। ये मेन गेट है उसका, जहाँ से हम लोग अंदर जाते थे और 8 बजे के बाद हमें यहाँ एंट्री नहीं मिलती थी। सो ये वही गेट है एंड बहुत सारी यादें हैं दोस्तों इसकी तो कभी हम एक पूरा वीडियो बनाएंगे। होपफुली कभी अंदर जाने के लिए मिलेगा तो अंदर पूरा स्कूल आपको दिखाऊंगी। ऐसे तो अलाउड नहीं होता, बट कभी मिला तो ज़रूर दिखाऊंगी। फिलहाल बाहर से ऐसा कुछ दिखता है। सो फाइनली निकल चुके हैं घर वापस अपनी कचौड़ी सब्जी लेकर एंड मन तो बहुत था बन मस्कास खाने का क्योंकि रील देखी थी कानपुर वाले फेमस बन मस्कास, बट वो भैया मिले ही नहीं। उन्होंने रील में डाला है गेट नंबर 4 पे रहते हैं, बट वो गेट नंबर 4 पे भी नहीं थे। इनफैक्ट मैंने पूरा राउंड लगाया एंड वो कहीं किसी दूसरे गेट पे भी नहीं थे। हो सकता है वो सुबह ना खड़े होते हो। तो फिलहाल हम लोग वापस ही निकल चुके हैं क्योंकि मन तो बहुत था, मेरा फेवरेट है बन मस्का। एंड कानपुर वाला मैंने जब पहली बार ट्राई किया था तब से बहुत मन था, कानपुर जाना ही नहीं हो पा रहा था और मन था कि बन मस्का खाऊं। एंड जब ये रील देखी तो सोच लिया था कि यहाँ जरूर आऊंगी, लेकिन वो भैया आज मिले नहीं है। अब उस रील में ना उनका नंबर भी दिया है, तो उस नंबर में ट्राई करूंगी और पूछूंगी किस टाइम वो लगाते हैं, तो उसी टाइम हम लोग चलेंगे और ट्राई जरूर करेंगे। आज करें या कल करें या कभी और, लेकिन ट्राई जरूर करेंगे। फिलहाल कचौड़ी सब्जी से ही काम चलाएंगे, घर चलते हैं लेकर और एंजॉय करते हैं। एंड आपको आज थोड़ा बहुत अपना स्कूल भी दिखाया है दोस्तों, ज्यादा तो दिखा नहीं पाई क्योंकि एक्चुअली में अलाउड ही नहीं होता है, अंदर जाना भी अलाउड नहीं है। पेरेंट कार्ड या फिर आप एडमिशन कराने जा रहे हो तभी जा सकते हैं और इन दोनों में से मेरे पास कुछ भी नहीं था।
तो इसलिए अंदर से आज नहीं दिखा पाई हूँ, बट कोशिश करूंगी कभी आपको अंदर से भी दिखाऊं। इस स्कूल से मेरी ढेर सारी यादें जुड़ी हैं, बचपन जुड़ा हुआ है, मेमोरीज हैं, तो कभी दिखाऊंगी आपको कि कहाँ मैं पढ़ती थी, किस क्लासरूम में थी, किस बेंच पे बैठती थी, सब कुछ दिखाने की कोशिश ज़रूर करूंगी। एक मेरी फ्रेंड है जो वहाँ टीचर है, तो उससे बात करूंगी, अगर कभी हुआ तो आपको अंदर से भी दिखाऊंगी। आज थोड़ा सा बाहर से झलक दे दी है एंड होपफुली आपको अच्छा लगा होगा मेरा स्कूल। तो बस चलते हैं, फिलहाल घर कचौड़ी सब्जी पैक करा लिया चारों लोगों के लिए, 4 प्लेट कचौड़ी सब्जी, एंड करते हैं टेस्टी सा नाश्ता और फिर दिन को आगे बढ़ाते हैं। एंड गाइस हमारे लौटते लौटते धूप भी आ चुकी है। जब गए थे तो सपने सजा के गए थे, आज धूप नहीं आएगी, घूमेंगे फिरेंगे, लेकिन सारे सपने चकनाचूर हो चुके हैं, धूप आ चुकी है एंड आई एम श्योर बाहर गर्मी भी होगी। अभी तो हम गाड़ी के अंदर हैं तो हमें पता नहीं लग रहा, बट गर्मी पक्का होने वाली है बाहर, क्योंकि जब हम स्कूल के बाहर भी खड़े थे, जब कचौड़ियाँ पैक करा रहे थे, तब भी गर्मी लग रही थी, स्वेटिंग हो रही थी। सो कोई नहीं, देखते हैं क्या होगा, फिलहाल तो घर चलते हैं। ये है दोस्तों हमारी फेमस कचौड़ी सब्जी, बहुत टेस्टी होती है दोस्तों। ये है कचौड़ियाँ और सब्जी अभी खोल के मैं दिखाती हूँ, बहुत गर्म है, इसे अभी बोल में निकाल लेते हैं एंड फिर आपको बढ़िया से दिखाते हैं आज का नाश्ता। ये होने वाला है बढ़िया टेस्टी नाश्ता। ये देखो दोस्तों, तीनों की प्लेट रेडी हो गई है। वंश अभी उठा नहीं है तो वंश की नहीं लगी है। ऐसे हमने तोड़ लिया है ये अपनी कचौड़ियाँ, मम्मी की, पापा जी की, और ये है वो टेस्टी सी सब्जी। डालो डैडी अपना सब्जी, टेस्टी टेस्टी। मुझे तो मुँह में पानी आ रहा है, बोला नहीं जा रहा है। हे बहुत टेस्टी होती है दोस्तों, कैसे बताऊँ आपको, मुंह में पानी मत लाना, लेकिन लिटरली बहुत टेस्टी होती है। खा के बताती हूँ अभी आपको, ज़रा बना लूँ मैं भी अपना, दिख रहा है ना अच्छा अच्छा, यमी। लास्ट में दोस्तों इसमें नींबू डलता है एंड बस ये रेडी हो गई है हमारी कचौड़ी सब्जी खाने के लिए। चलिए अब सबका रिव्यू लेते हैं और ख़ुद भी खाते हैं। दोस्तों यहाँ तो चालू हो चुका है नाश्ता, कुछ रिव्यू देना चाहेंगे आप नाश्ते का अपने? आज स्पेशल नाश्ता है आपको? बहुत अच्छा मिल गया, तो मजा आ गया, टेस्टी नाश्ता है। बहुत टेस्टी। बरसों बरस इसने वही टेस्ट बना रखा है आज तक। पहले हमेशा हम लोग पीटीएम में जाते थे तो यही नाश्ता होता था हमारा, ब्रेकफास्ट यही होता था हमेशा। पेरेंट्स पेटीएम वाले ही थे वहाँ पे। कितनी भीड़ लगी थी गाइस को दिखाई है मैंने, हर सैटरडे संडे वहाँ इतनी भीड़ होती है। हर सैटरडे संडे क्या रोज ही होती है? रोज तो हम, हाँ रोज तो हम स्कूल चले जाते थे तो पता नहीं चलता, लेकिन हाँ सैटरडे संडे देखा है तो मस्त भीड़ रहती है और इनका जल्दी खत्म भी हो जाता है। हमारा शायद लास्ट था ना डैडी ऑर्डर, इसके बाद सबका मना कर दिया था गाइस ये। नाश्ता करने पहुंचते हैं ना। हाँ, और सबसे डिसएडवांटेज ये है कि ये जल्दी खत्म हो जाता है, लेकिन शाम को यहाँ पे वो गोलगप्पे वाला में याद नहीं है, गोलगप्पे भी तो बहुत टेस्टी लगाता है सेम जगह पे। गोलगप्पे भी खाते थे जाके, बहुत टेस्टी है। बहुत टाइम बाद गए थे गाइस उस साइड, क्योंकि बहुत दूर है हमारे घर से। अब पहले हम वही रहते थे पास में तो चले जाते थे स्कूल के चक्कर में भी। 14-15 किलोमीटर है। हाँ पहले स्कूल के चक्कर में वहाँ जाते थे तो खाने पीने को मिल जाता था, जाते थे तो हम लोग भी खा लेते थे, लेकिन वहाँ चीजें बहुत बढ़िया बढ़िया मिलती थी उस मार्केट में। वो रोल रोल, रोल कितना अच्छा, हाँ मम्मी को याद है गाइस। रोल लेके आना किसी दिन। हाँ किसी दिन चलेंगे, वहीं वहीं खाएंगे, शाम में गोलगप्पे भी खाएंगे और रोल भी खाएंगे, वहीं का डिनर करेंगे। तो गाइस मेरी भी ठंडी हो रही है कचौड़ी सब्जी, आप भी देख लीजिए इसे। अब करते हैं इसका नाश्ता, क्योंकि ठंडी हो जाएगी तो मज़ा नहीं आएगा। मेरी ये सॉफ्ट हो जाएंगी कचौड़ियाँ, जल्दी से नाश्ता कर लेती हूँ। तो गाइस हो गई है शाम एंड पूरे दिन के बाद अब आपसे मिल रही हूँ शाम में 6 बजे, क्योंकि कचौड़ी सब्जी का बढ़िया सा नाश्ता करने के बाद मैं गई थी सो। फुल डे सोई हूँ दोस्तों मैंने, एक्चुअली पूरे वीक की थकान भी थी बॉडी में, नींद पूरी नहीं हो रही थी, डेली लेट आ रही थी, फिर ऑफिस टाइमिंग में जा रही थी तो बहुत ज़्यादा नींद का शॉर्टेज हो गया था। इसलिए फाइनली आज पूरी नींद ली है मैंने, फुल रेस्ट दी है बॉडी को एंड अब फ्रेश भी फील हो रहा है और अच्छा भी लग रहा है, बेटर फील हो रहा है। सो अभी 6 बज रहे हैं एंड अभी थोड़ी देर पहले ही मैं उठी हूँ, थोड़ा सा फ्रेश हुई हूँ एंड आ गई हूँ अपनी ब्लॉग की क्लिप लेने के लिए। फिलहाल बाहर आई थी मौसम देखने, लेकिन मौसम में कोई तब्दीली नहीं है, खड़े खड़े यहाँ पसीना आ रहा है। बाकी आज मेरे एक फ्रेंड से मिलने का प्लान था, एक्चुअली वो बाहर से आया था तो प्लान था, बट मैंने कल तो उसे मना कर दिया था क्योंकि मुझे लगा था मुझे सैटरडे ऑफिस जाना पड़ेगा, बट रात में मेरा प्लान कैंसिल हो गया ऑफिस जाने का। तो अभी मैंने उसे कॉल किया, उसका मैसेज आया है कि वो एक मीटिंग में है अभी एंड उसे निकलना भी है, तो आई एम नॉट श्योर कि आज मैं मिल पाऊंगी या नहीं। बहुत टाइम बाद, बहुत सालों बाद मैं मिलने वाली हूँ। अगर उसकी मीटिंग टाइमली ओवर हो गई तो हो सकता है उससे मिलने जाऊँ, अगर मिलने गई तो ऑब्वियसली व्लॉग करूँगी। अभी मुझे पता नहीं है वो व्लॉग में आएगा या नहीं, बट जैसा भी रहेगा आपको बता दूंगी। बाकी सबसे पहले सोच रही हूँ नहा लेते हैं और थोड़ा सा फ्रेश हो जाते हैं, फिर देखते हैं बाकी आगे के काम।
सो गाइज नहा धो के तो मैं रेडी हो गई थी एंड अपने फ्रेंड को कॉल किया तो पता चला उसकी मीटिंग थोड़ी लेट ओवर हुई है। इस वजह से आज मिलने का प्लान तो कैंसिल हो गया है। मुझे लगा था आज वो निकल जाएगा लेकिन नहीं, कल भी वो यहीं रुक रहा है। यहाँ नहीं, मतलब नोएडा में नहीं है, वो दिल्ली में है। तो दिल्ली से वो आधे रास्ते आ जाएगा एंड मैं भी आधे रास्ते चली जाऊंगी। एंड प्लान कर रहे हैं कि कल मिल लेते हैं क्योंकि कल संडे भी है, छुट्टी भी है। तो देखते हैं अगर कल मिल पाते हैं तो मिलेंगे, तो ऑब्वियसली व्लॉग करने का ट्राई करूंगी ही, आप लोगों को भी मिला दूंगी। बाकी अभी यहीं बैठे हैं, गप्पे मार रहे हैं। पापा मम्मी से भी मिलवा देती हूँ आपको, और कुछ नहीं, बस ऐसे ही व्लॉग बना है आज घर घर में। ये बैठे हैं दोनों, कहाँ से आ गए रेडी घूम के? अरे इसकी जो बुढ़ापे की दवाएं हैं ना, किसकी? की दवाई बर्फी की, तो इतनी लेके आया हूँ। गए ये बर्फी की पापा अभी दवाइयाँ लेकर आए हैं। ये सब देते रहो तो ये स्वस्थ रहेगा। हाँ, इस समय इन भाई साहब की दवाइयाँ बहुत चलती हैं। देखिए सुन रहा है, पूरी बातें सुन रहा है कि क्या लेकर आए हैं मेरे, पूरा देख रहा है वो। इसकी दवाएं तुम्हारी लाए बर्फी हैं, ये तेरे लिए लेके आए हैं पापा। विटामिन लाए हैं, कुछ ये खाने के लिए भी लाए हैं, ऐसा करके ले आए हैं तो खा लेना। कैसा सुन रहा है, देख लो भाई, सारी दवाइयाँ अपनी सुन रहा है और खाने में इतने नखरे करता है, गले तक घुसानी पड़ती है दवाई को, नालायक के। हाँ, कुछ पसंद नहीं है ना दवा खाना इसको। दवा नहीं पसंद है। बिल्कुल नहीं सुनूंगा। सो माता जी क्या है आज डिनर में, यही बता दो। डिनर में खाना बना हुआ है पूरा। अरे खाना तो बना ही होगा, क्या बना है? आज दाल चावल सब्जी रोटी। यार तुम नया सैटरडे संडे मम्मी कुछ नया बनाया करो यार। भाई दाल चावल रोटी सब्जी हम लोग पूरे हफ्ते खाते हैं, कुछ नया बनाया करो। पूरे हफ्ते नहीं खाते, मतलब कच्चा खाना तो ऑलमोस्ट पूरा हफ्ते ही खाते हैं, यही तब खाते हैं, और क्या खाते हैं? कुछ नया बनाती हो? एक टाइम कुछ पूरी पराठा बन जाते हैं, एक टाइम कच्चा खाना पूरा बनता है। संडे को सैटरडे संडे स्पेशल होना चाहिए। कल मैं गाइड के लिए लेके आ रही हूँ एक नई रेसिपी। लो दोस्तों, ले आई रेसिपी। गाइस फाइनली फाइनली मम्मी लौट रही हैं। गाइस को मैंने कोई रेसिपी नहीं दी है, तो कल मैं सोच रही हूँ कि कोई नई रेसिपी लेके आऊँ, तो मैंने छोले भटूरे अपने कभी नहीं। ओह माय गॉड, अचानक। हाँ, तो छोले भटूरे की रेसिपी लेके आ रही हूँ। गाइस मेरा दिल खुश हो गया आप लोग की वजह से। हाँ, तो कल छोले भटूरे की रेसिपी क्या है? छोले की रेसिपी है, भटूरे में क्या करोगी? भटूरे में भी रेसिपी होती है, इसका मजा कैसे मारना है, कैसे क्या करना है, उसमें भी रेसिपी है, बना के मैदे को तो वो करना पड़ता है। हाँ, कि कैसे भी मैदे में मम्मी वो उठाते हैं ना, खमीर। हाँ, थोड़ा सा भिगो के रखते हैं। तो कल छोले भटूरे मिलेंगे हमें। हाँ, कल उसी को मम्मी आज दिल ही खुश कर दिया। कैसे छोले भटूरे गाइस को खिलाऊं। बस मम्मी बस मुंह में पानी आ रहा है। छोले भटूरे बनाओगी या छोले कुलचे, दो ऑप्शन। छोले एक बार छोले कुलचे भी दिखा देंगे, लेकिन कल छोले भटूरे बना देते हैं। चलो गाइस, कल हमारा आप लोगों की वजह से मम्मी बढ़िया। बाद गाइस, हाँ छोले भटूरे तो बहुत दिन बाद बन रहे हैं, दिनों बाद बनाएंगी, मजे से खाएंगे। टेस्टी तो बनाती हैं, ये तो 100% है। तारीफ करनी पड़ती है गाइस, तारीफ करें ताकि बनता रहे खाना घर में। अच्छे अच्छे खाना मिलते रहे खाने को। हाँ डैडी के तो मजे रहते हैं, डैडी को तो टेस्ट करने को मिलता है ना। और मम्मी कुछ और अलग टेस्टर अलग क्या, और कुछ और करने वाली हो? बस सिर्फ छोला भटूरा? छोले भटूरे बनाएंगे, कुछ और बना लेंगे। बनाने के तो बहुत सारे आइटम है, बनाते रहो खाते रहो। खाने वाले गर्मी भी तो है, गर्मी में खा भी तो पाए, गर्मी में खा भी तो नहीं ज्यादा पाए। गाइस आजकल हम लोग बहुत हल्का हल्का खाना खा रहे हैं जो जल्दी बन जाए। और जिस दिन बारिश हो ना, उस दिन पकोड़े बनाएंगे, पकोड़े बनवाएंगे। मेरा तो ऑफिस ही हो जाता है आधे टाइम बारिश। उस दिन इतनी बढ़िया बारिश हुई, मैं ऑफिस में थी। बारिश हो ही नहीं रही है कि कुछ एक ही दिन हुई, वो बजा यहाँ नहीं हुई, वो वहाँ फरीदाबाद साइड में बहुत हुई है। गर्मी में ना बनाने का मन करता ना खाने का मन करता। मंगौड़े भी बना लेती हो ना? वही तो मंगौड़े हैं। ये देखो गाइस, नई नई डिश निकाल रहे हैं डैडी अपने, मतलब की बहुत अच्छे लगते हैं। मम्मी किसी दिन फिर से बेड़ई लपसी भी बनाओ यार। अच्छा, बेड़ई लपसी बहुत दिन से नहीं खाई है। गुड़ की बनाएंगे इस बार। नहीं गुड़ की नहीं, हाँ गुड़ की भी बना सकती हो। गुड़ की लस्सी और ज्यादा टेस्टी लगती है। बनती है बट काली काली बहुत बन जाती है। काली रहती तो क्या काली बनती है। हाँ, चलो कोई नहीं, कोई बना लेना। मेरे बोलते बोलते मेरे मुंह में पानी आ रहा। आज सिर्फ हमारा ब्लॉग खाने पे बना है मम्मी। सुबह हमने नाश्ता किया और कुछ हमने किया नहीं है, सिर्फ खाना खाना खाना। गाइस से यही रिक्वेस्ट है कि भाई जो कुछ बन पा रहा है वो दिखा दे। हाँ आजकल इतना बिजी हो, ये इतना बिजी है, इतना ज्यादा काम है, इसको वर्कलोड इतना है ऑफिस का, और हम लोग इतने निकम्मे हैं कि कुछ बनाना आते हैं। हाँ गाइस मैंने इनको बोला है कि कुछ बना लिया करो। अरे कई बार कैमरा ऐसे करते हैं तो कहीं मुंह नहीं आ पाता, कहीं कुछ नहीं हो पाता। तो पहली बार तो आप लोगों ने दोनों ने बना लिया था। बिल्कुल भाई सब, बहुत टफ जॉब है ये। पहली बार तो मम्मी बना लिया था यार आप लोगों ने। अरे वो तो पता नहीं कैसे बन गया था, एक दो बार और कोशिश करी
तो सब उल्टे सीधा पूरा खराब बन पाया। कोई नहीं, बनाओ ना गाइस, को मजा आता है आप लोग के व्लॉग देखने में। चलो कोशिश अगर इस करेंगे बार कमेंट ठीक आए तो फिर इस बार हम कोशिश ही गाइस, करेंगे, अच्छे बना ही अच्छे डालेंगे। कमेंट करें और लाइक करें, ओहो, तो हम कोशिश करेंगे। चलो गाइस, मम्मी के लिए आपको बहुत मन होता है ना मम्मी की बातें सुनने का, तो कमेंट करो, मम्मी पापा दोनों व्लॉग बनाएंगे फिर। फिर हम पापा भी अपने बोलेंगे। पापा भी अपने ज्ञान की बातें करेंगे, और फिर मैं बीच में नहीं बोलूंगी, है ना। बहुत लोग कहते हैं मैं बीच में बोल देती हूँ। चूंकि सावन चल रहा है तो हाँ, महादेव का दिन है। अरे आजकल आप मम्मी मंदिर जाती हो, मंदिर में शंकर जी का वीडियो बना सकती हो यार मम्मी, कैसे। कहानी सुनते हैं कि किस श्रावण मास में किस लिए वो होते हैं, की कहानी सुनाते हैं पंडित जी। हाँ, तो ये बना ये- के लाया करो ना, ये गाइस को भी पूजा सुनाया पाठ करो। करना चाहिए। कल कल जाओगी? हाँ जाऊंगी, आज निकल गई थी, आज तो मैं गई, तुम लोग की वजह से लेट हो गई, और गई तो कहानी हो गई थी। नहीं तो कल टाइम पे चली जाना, गाइस के लिए शूट तो करके आना। रोज कथा सुनाते हैं ना पंडित जी बैठा के। हाँ, तो गाइस आजकल ये हर सावन में रोज सुबह सुबह मंदिर पहुंच जाती हैं और कथा वथा सुन के आती हैं। तो कल इनकी ड्यूटी है कि कल आप लोग के लिए भी ये रिकॉर्ड करके थोड़ी सी लाएंगी। आज मैंने स्कंद पुराण सुना, ओहो। जो सावन मास में बहुत सुनना चाहिए, मोबाइल में ही सुना था। उसमें उन्होंने गुरु की महिमा इतनी बताई है कि जो कोई गुरु की जितनी सेवा कर ले उतना ही, मतलब वो शिव ब्रह्मा विष्णु महेश को पा लिया। तू प्रवचन करने बैठ गई है क्या? तू भागवत मम्मी को कैमरे के सामने बैठाया क्या, ये तो बिल्कुल बाबा जी बन गई। हाँ, अभी स्कंद पुराण सुन के आई हूँ मैं, तो इसमें गुरु की महिमा बताई गई है। हाँ, तो बस अब गुरु को फॉलो गुरु किया करिए। गुरु जरूर होना चाहिए। और चलिए गुरु अपने अपने गुरु की सेवा हम तो करते कोशिश कर ही रहे हैं गुरु आप बनाने गुरु की। की सेवा करोगे तो शिव जी की हैं। सेवा हम तो कर जो रहे ऐसे हैं। गुरु के पास गए थे जो हमें सभी कुछ छुड़वा दे रहा था, लगता था हमें पहना देंगे वो वस्त्र अपने वाले, हमें बैठा लेंगे अपने पास। हाँ, पूछने तो गए थे, हाँ। पर हम उतना फॉलो शायद ना कर पाए, इसलिए वो वृंदावन में गए थे गाइज, वहाँ पे एक महंत हैं, बहुत बड़े संत हैं, ब्लॉग दिखाया तो था, ब्लॉग में बताया है, उन्हें तो दिखाया है। रजन दास जी महाराज। और बस उनके इतना कठिन है, उनका नियम शिष्य बनना, कानून। नियम इतने कठिन है कि 1 साल तक तो मुझे प्याज लहसुन बैगन और हाँ, बहुत सारी गाजर चीजें थी। हाँ, गाजर ये सब छोड़नी है 1 साल तक। किसी भी शादी में, किसी भी फंक्शन में, कहीं भी बाहर बाहर नहीं कहीं खाना। एक टुकड़ा नहीं खाना कहीं से, घर आके ही खाना है, अपने घर का खाना। तो मैंने वही सोचा कि यार शादी बारात भी तो न खाएंगे तो निमंत्रण क्या करेंगे। लेकिन हाँ, ये होता है तो बहुत मुश्किल चीजें होती हैं, लेकिन वही है, टास्क है आपका। जितने बड़े संत को आप बनाएंगे गुरु, उतना हमारा ज्यादा मन है प्रेमानंद जी को बनाने का, लेकिन प्रेमानंद जी के भी तो ऐसे ही कुछ उसूल हाँ, होंगे। वो भी उसूल बहुत हैं उनके। तो देखो एक दिन बना पाएंगे शायद, हम कर लेकर दिखाएं। अब वो वही ढूंढ के देंगे हमको हमारे लायक गुरु। जो थोड़े इजी रूल्स रेगुलेशंस दे हमें। हाँ? थोड़ा सा कम बंधन लगाए। गुरु की इतनी सेवा करो, जो गुरु की सेवा करता है अरे आप गुरु बना तो लो। मतलब शिव अब जी गुरु प्रसन्न है होते नहीं, हैं, अब शिव जी को प्रसन्न शिव करने जी प्रसन्न होते पहले हैं। गुरु तो बनाओ। हाँ, गुरु तो बनाओ। गुरु बनाना बहुत जरूरी है। और मैं सोचता हूँ वृंदावन में या चित्रकूट जा करके कहीं कोई संत ढूंढे जिन्हें गुरु जो बनाए। सरल सा हो। मुझे तो मन है भाई प्रेमानंद जी को बनाने का। मुझे लगता है कि चित्रकूट में बड़े जो संत है ना, वो राम जी की तरह सीधे होंगे। ये तो सब कृष्ण जी की तरह है, सबको छोड़ दो और हमारे पास आ जाओ। सब लोग ऐसे ही, सारे संत ऐसे ही है, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बताते हैं, कोई इजी नहीं है। यही तो टास्क है, इसीलिए तो उनके फिर आप शिष्य बन पाते हो। करेंगे कोशिश, करेंगे कोशिश। हाँ, धीरे धीरे कोशिश करते हैं, सब लोग छोड़ देते हैं एक साथ। हाँ, ये एज भी ऐसी है कि इसमें सब कुछ एज अब आजकल एज का सब यंग भी करते हैं। छोड़ देना चाहिए ये सब चीजें, लहसुन प्याज। अब हमारा स्वाद कैसे नहीं आता है नहीं फिर। बेसिकली क्या है, अब भंडारी खाते हैं ना हाँ, वो सब्जियां। सिर्फ भंडारे में ही अच्छी लगती है ना फिर। नहीं, घर में भी बनने लगेगी तो अच्छी लगने लगेगी। मम्मी बनाती तो थी, मम्मी बनाती तो थी आप भंडारे में जब गणेश जी आते हैं। अभी बनाया है, बनाती हूँ, अभी परसों नरसों बनी है जी, उसमें प्याज लहसुन थोड़ा पड़ता है। बिना लहसुन प्याज के गणेश जी आते हैं तब भी तो हमारे यहाँ बिना प्याज लहसुन के छोले भी बनते हैं, पनीर भी बनता है, वो अब भी तो गणेश बनता जी है। आएंगे गाइस तो फिर पूरे हफ्ते जो है पूरे 10 दिन हमारे यहाँ प्याज लहसुन नहीं बनेगा। पूरा यहाँ पे फंक्शन जैसा रहता है, बहुत ही उत्साह रहता है। आने वाला है, आने वाला है वो भी त्योहार। कितने अच्छी वेव्स रहती है घर में, जब गणेश जी बैठे होते हैं ऐसा लगता है कि वही बैठे भगवान चाहेगा तो फिर कीर्तन कराएंगे। हाँ, और कीर्तन चाहेगा ही वो।
चाहता ही रहता है। भगवान चाहते ही हैं कि सब कीर्तन वीर्तन होती रहे। बर्फी की बहुत दिक्कत हो जाती है, हाँ, इसको बंद करके बस रखना लेडीज लोग परेशान हो पड़ेगा। जाती हैं। बर्फी की दिक्कत हो जाती है। कोई नहीं, देखेंगे, कुछ ना कुछ जुगाड़ होगा। कुछ करेंगे, इसके लिए भी करेंगे इंतजाम। इस यहाँ कल के लिए छोले भीग चुके हैं, यानी कल छोले भटूरे बनना तो कंफर्म हो चुका है। बाकी कोशिश करूंगी आपको रेसिपी दिखा दूं। छोले भटूरे में ज़्यादा कुछ तो रेसिपी होने नहीं वाली, बट जो भी रहेगी जैसी भी रहेगी वो आपको ज़रूर दिखाऊंगी। एंड कोशिश करूंगी कि कल 2 व्लॉग्स बना लूं, ताकि अगले वीक अगर नहीं बना पाती हूँ व्लॉग्स तो मेरे पास एक बैकअप में व्लॉग रहे जो आपके लिए बीच में डाल सकूं। तो जैसा भी रहेगा आपको पता चल जाएगा नेक्स्ट वीक। बाकी आज की व्लॉग ज़्यादा हमने कुछ किया नहीं, जो भी किया दिखा दिया दोस्तों। आज थोड़ा थकान भरा दिन था, रेस्ट की पूरे दिन और ज़्यादा कुछ नहीं करा। कल संडे है, कल छुट्टी है, तो देखते हैं कल कुछ करते हैं कि नहीं। आज मैंने टेम्परेचर चेक किया तो है कल का, बहुत ह्यूमिड दिखा रहा है, आज से ज़्यादा ह्यूमिड दिखा रहा है। बट अगर अच्छा हुआ तो कोशिश करूँगी कल कहीं चली जाऊँ। वैसे तो फ्रेंड से मिलने का प्लान है भी, तो जैसा भी जो भी रहेगा आपको कल पता चलेगा। कल व्लॉग होगा दोस्तों, तो बने रहिएगा मेरे साथ मेरे चैनल में। एंड थोड़ा थोड़ा सपोर्ट देते रहो दोस्तों, प्यारे प्यारे कमेंट्स करते रहना, लाइक दे देना, हाइप कर देना। बताया जैसे कि मैंने यूट्यूब इस समय मुझे रीच नहीं दे रहा है क्योंकि मैं बहुत ही रेगुलर हो रखी हूँ। तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट करोगे तो यूट्यूब भी सोचेगा कि नहीं, लड़की मेहनत तो कर ही रही है। तो इसलिए प्यार बनाए रखना। एंड मैं भी कोशिश करती रहूँगी यूट्यूब पे अपना नाम बनाए रखने का, एंड व्लॉग्स लाती रहूँगी। अभी बहुत एंटरटेनिंग और अच्छे व्लॉग्स नहीं बना पा रही हूँ, बट जल्दी ही कोशिश करूँगी अच्छे व्लॉग्स बनाने की। जितना भी जो भी दिखा पा रही हूँ दोस्तों, जो हो रहा है मेरी ज़िंदगी में मैं आपको दिखा रही हूँ। एंटरटेनिंग है या नहीं वो आप डिसाइड कर लेना। बाकी ट्रैवल का भी सोचा है आगे, थोड़ा सा काम कम हो जाए तो कहीं घूमने ज़रूर जाऊँगी, थोड़ा मन को रिलैक्स करने के लिए। तो जैसा जो रहेगा बने रहना, बस चैनल में सपोर्ट देते रहना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना और प्यार देते रहना दोस्तों। फिलहाल अभी सब लोग सोने जा चुके हैं, मैं भी सोती हूँ, रेस्ट करती हूँ। कल मिलूंगी नए व्लॉग में, कल व्लॉग ज़रूर करूँगी। तो आप प्लीज़ बने रहना एंड ऐसे ही प्यार करते रहना। मिलते हैं कल एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, खुश रहिए। टाटा।